2024 में एक प्रॉब्लम आई हुई थी आपके पास इंटीग्रल कैलकुलस की। वो प्रॉब्लम है आपके पास एस एक सेट गिवन है जो है आपके पास एक्स बाई जेड, एक टपल है आपके पास आर क्यूब का, और आपके पास सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी कि 2 रेडियस का आपको स्पेयर गिवन है और आपके पास इंफॉर्मेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 गिवन है। दैट इज आपके पास सिलेंडर गिवन है जिसका सेंटर 1,0 है और आपके पास इंफॉर्मेशन है z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है s का। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आप इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास अगर ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो 2 रेडियस का मुझे स्पेयर ड्रॉ करना है। तो वो सपोज कीजिए आपके पास 2 रेडियस का स्पेयर ये आपके पास, ये मैंने 2 रेडियस का स्पेयर ड्रॉ कर लिया। अब आपको ये सिलेंडर ड्रॉ करना है 3 डायमेंशनल में। आपके पास ये सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा और 2 डायमेंशन एक्स वाई प्लेन में देखेंगे तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेंटर क्या है 1,0 और इसकी रेडियस 2 है, तो आपके पास ये कहीं होगा सेंटर 1,0 और ये आपके पास एज इट इज 0, होगा। तो आपके पास जो सिलेंडर होगा वो इस टाइप का होगा आपके पास। क्योंकि हमें z ग्रेटर देन 0 के लिए बात करनी है तो अब अभी बात करेंगे। तो आपके पास जब ये स्पेयर और इसको कट करेगा आपके पास, तो यानी कि ये जो आपके पास बनेगा इस स्पेयर, इसका बाउंडेड वाई जो आपके पास सिलेंडर और स्पेयर से जो बाउंडेड रीजन होगा उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया जैसे ही आपके पास सिलेंडर होगा और ये आपके पास क्या होगा स्पेयर की वो होगी आपके पास आउटसाइड वाली, तो आपको स्पेयर जो हमारे पास सरफेस है वो क्या है आपके पास, किसका सरफेस है, सरफेस है मेरे पास स्पेयर का, बाउंडेड किससे हो रहा है आपके पास, सिलेंडर से बाउंडेड हो रहा है। तो यहाँ आपके पास इसका जो एरिया फाइंड करेंगे दैट इज आपके पास एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो यार होता है जिस पे आपके पास एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू y का होल स्क्वायर इंटू dx dy। यहाँ आपके पास z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एक सरफेस है, इस सरफेस का आपको एरिया फाइंड करना है। और जब मैं इस सरफेस का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन ले रहा हूँ तो मैं इसका एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लूंगा। तो जब मैं यहाँ से एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लूंगा इस सरफेस एरिया का, तो वो आपके पास कुछ इस टाइप का बनेगा। अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन दोनों सरफेस का इंटरसेक्शन लेना, वो आपके पास इंटरसेक्शन कर्व मिलेगा, वही आपके पास क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। तो सेंटर आपके पास 1 होगा तो वो इस टाइप का आपके पास एक सर्कल मिलेगा जिसका सेंटर 1,0 और रेडियस 1 होगी। तो यहाँ से जब जेड फाइंड करेंगे तो वो आपके पास मिलेगा, ये 0 हो जाएगा माइनस के एक्स अपॉन जेड, और जेड वाई जो मिलेगा आपके पास वो मिलेगा माइनस के बाई अपॉन जेड। तो यहाँ जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो अभी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास ये 2 वेरिएबल में, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। जब मैं जेड स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो आपके पास 4 गिवन है, तो स्क्वायर रूट से बाहर लूंगा तो 2 मिलेगा आपके पास, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर दैट इज जेड। तो जेड की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या मिलेगी, वो मिलेगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। और आपके पास डबल इंटीग्रेशन का जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपके पास ये है। तो इसको आप पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लीजिए। जब मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करूंगा तो आपके पास यहाँ से थीटा की लिमिट -π/2 से π/2 होगी। तो अगर मैं इसका अपर हाफ प्लेन वाला सॉल्व कर लो, उसका डबल कर देंगे तो आपके पास लोअर हाफ का मिल जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है
तो अपर हाफ प्लेन में थीटा इनिशियल लाइन है और कहां तक वेरी कर रहा है, π/2 तक। तो थीटा की जो लिमिट होगी वो क्या मिलेगी, π/0 से लेके π/2 तक। और 2 टाइम्स आपके पास ऑलरेडी है, तो 2 टाइम्स यानी कि अपर वाले का निकाल के अब 2 टाइम्स कर दोगे तो 2 एक और मल्टीप्लिकेशन होगा आपके पास। dx dy किस में कन्वर्ट होगा, r dr d थीटा में कन्वर्ट होगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस आर स्क्वायर। और r की जो वैल्यू होगी वो कहाँ मिलेगी आपके पास, 0 से लेके इसका फाइंड करेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, तो ये r स्क्वायर इक्वल्स टू 2r cos थीटा। तो r की वैल्यू आपके पास 0 से लेके कहाँ तक वेरी करेगी, 2 cos थीटा तक। तो r की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 से लेके 2 टाइम्स cos ऑफ थीटा तक। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा यानी कि r के रेस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास, 4 इंटू थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2। इस इंटीग्रेशन को अगर आप t अज्यूम कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/2 माइनस के इंटू 2 टाइम्स 4 माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी थीटा। इसको आप t पिक कर लेंगे तो 4 माइनस आर स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 2r इंटू डी आर इक्वल्स टू डी टी, तो वो आपके पास माइनस 1/2 मिल जाएगा। और इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 तो t की पावर 1/2 और 2 ये आपके पास उसका आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और थीटा r की जो अपर लिमिट है वो है आपके पास 2 cos थीटा और r की जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 0। तो -4 थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2। अब आप जब अपर लिमिट यूज करेंगे तो 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा ये मिलेगा आपके पास, -0 पिक करेंगे तो वो मिलेगा आपके पास 2 इंटू डी थीटा। तो माइनस साइन से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये 4 0 से π/2 और ये 2 आपके पास 2 यहाँ से कॉमन आउट मिलेगा तो 2 आपके पास थ्रू आउट बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 2, तो ये आपके पास आएगा 4 इंटू 2। और यहाँ से ये कन्वर्ट होगा आपके पास माइनस साइन के साथ तो दैट इज 1, और ये मिलेगा आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज sin थीटा इंटू डी थीटा। तो ये आपके पास मिलेगा 8, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 का थीटा दैट इज अपर लिमिट यूज करूंगा तो π/2 मिलेगा, लोअर लिमिट में 0, माइनस साइन थीटा का आपके पास मिलेगा cos थीटा, और cos थीटा पे अपर लिमिट यूज करूंगा तो cos π/2 0 माइनस लोअर लिमिट यूज करूंगा तो 1 दैट इज π/2 माइनस 1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो π/2 तो 3.14 समथिंग माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास 0.5 इंटू 8, तो ये आपके पास 4.56 के अराउंड आएगा। आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, तो ये आपके पास 4.56 दैट इज π/2 क्या होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो करूंगा तो ये 1.57 के अराउंड आएगा, माइनस करूंगा तो 0.57 और 0.57 इंटू 8 करूंगा तो 6 और 2.40, ठीक है 5, तो 4.56 के अराउंड आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो आई होप ये क्लियर होगा आपके पास। तो ये जो प्रॉब्लम थी आपके पास वो सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड थी।